नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। स्वागत है आपका हमारे बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है आर्ट सिविल लाइंस। इस प्रोग्राम का नाम हमने आर्ट सिविल लाइंस क्यों रखा, इसका सबसे बड़ा कारण यही वो ठिकाना जहां प्रदेश के विकास की इबारत लिखी जाती है, यही वो जगह है जहां राजनीति की एबीसीडी तय होती है। यहीं से तय होता है कहां किसको कितना कब और क्या मिलेगा। इसी पावर सेंटर पर हमारी नजर रहेगी और यहीं की हर हलचल के बारे में हम आपको अपडेट भी कराएंगे, यानी दिखाएंगे आर्ट सिविल लाइंस की हर हलचल। तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला। अशोक गहलोत ने जब मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान की कमान संभाली है, तब राजस्थान ने विकास की उड़ान भरी है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि गहलोत ने जो कहा है उसे पूरा किया है, उसे निभाते जरूर है। और इसी कड़ी में जो वादे अशोक गहलोत ने विधानसभा चुनाव के दौरान किए थे, उन्हें पूरा करने के लिए वो दिन रात एक किए हुए हैं। यही कारण है कि अभी राजस्थान में नई सरकार बने सिर्फ 2 महीने हुए हैं, लेकिन समाज के लगभग हर वर्ग को गहलोत ने खास सौगातें दे दी है, जिससे वो सभी मांगे या जरूरतें पूरी हो गई जिनका उनको लंबे वक्त से इंतजार था। इन 2 महीनों में गहलोत सरकार ने क्या क्या खास सौगातें दी हैं, इसको लेकर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत एक के बाद एक जनता को कई सौगातें दे रहे हैं, क्योंकि वे राजस्थान को अपना परिवार मानते हैं। इसी के चलते जनता का उनसे खास जुड़ाव रहता है। वे गरीबों से लेकर किसानों, युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं और विशेष योग्यजन को खास सौगातें देते जा रहे हैं। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बने अभी 2 महीने ही हुए हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हर वर्ग को उनकी जरूरतों के हिसाब से सौगातें दी हैं, ताकि प्रदेश की जनता को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। तो बात अगर 2 महीने में मिली सौगातों की करें, तो सबसे पहले बात करते हैं किसानों की। सीएम गहलोत ने किसानों के लिए कर्ज माफी को लेकर सबसे बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए सहकारी बैंकों से जुड़े सभी पात्र किसानों का लोन माफ होगा। अब किसानों के 30 नवंबर 2015 तक के सभी अल्पकालीन फसली ऋण माफ होंगे। इसके अलावा सहकारी बैंकों से मध्यकालीन और दीर्घकालीन कृषि ऋण माफ होंगे। सीमांत और लघु किसानों के बकाया 2 लाख तक भी कृषि ऋण माफ होंगे। तो राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लोन माफ किए जाएंगे। लोन चुकाने में असमर्थ किसानों का 2 लाख रुपए तक वन टाइम सेटलमेंट किया जाएगा। 5 सालों तक कृषि विद्युत कनेक्शन पर बिजली की दर नहीं बढ़ेगी। लघु सीमांत किसान परिवार के पात्र महिला पुरुषों को वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में 5 लाख पशुपालकों को राहत दी जाएगी। सहकारी संघों की दुग्ध समितियों को दूध देने पर 2 रुपए प्रति लीटर बोनस मिलेगा। फूड प्रोसेसिंग इकाइयां लगाने वाले किसानों को भी राहत दी है। अब 10 हेक्टेयर तक जमीन का लैंड यूज चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमने सहकारी क्षेत्र के समस्त श्रेणियों के किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण माफी का न सिर्फ ऐलान किया, बल्कि उसकी समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए योजना बनाकर उस पर अमल भी प्रारंभ कर दिया है। हमने सहकारी बैंकों के सभी ऋणी किसानों का 30 नवंबर 2018 तक के बकाया संपूर्ण अल्पकालीन फसली ऋण माफ किया है। मुझे माननीय सदन को अवगत कराते हुए हर्ष है, प्रदेश में पहली बार सहकारी बैंकों से जुड़े सभी पात्र लघु, सीमांत एवं अन्य किसानों का संपूर्ण अल्पकालीन फसली ऋण पूरी तरह माफ किया जा रहा है। इस वृद्ध ऋण माफी से 24,40,000 किसानों को लगभग 9,000 करोड़ रुपए एवं पूर्व सरकार के 6,000 करोड़ के ऋणों की राहत मिलेगी। साथ ही हमारी सरकार ने किसानों को की पीड़ा समझते हुए जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों एवं भूमि विकास बैंकों के 2 लाख तक के अवधि पार कृषि ऋण माफ करने का फैसला भी किया है। इससे जहां एक और किसान ऋण भार से मुक्त होकर आर्थिक रूप से मजबूत होगा, वहीं दूसरी ओर
कर्ज माफी से किसानों की लगभग 4 लाख बीघा कृषि भूमि रहन मुक्त हो सकेगी। साथ ही हमारी सरकार ने सहकारी क्षेत्र के अलावा अन्य बैंकों के ऋणी किसानों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा है। हमने सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋणों को चुकाने में असमर्थ पात्र किसानों का 2 लाख तक की सीमा का अवधि पार अल्पकालीन फसली ऋण वन टाइम सेटलमेंट लागत माफ करने का भी कदम उठाया है। अध्यक्ष महोदय, गाँवों में खेती के साथ साथ पशुपालन भी रोजगार का मुख्य जरिया है। हमने दुग्ध उत्पादक भाइयों को आर्थिक रूप से मदद प्रदान करने के लिए मैंने अपने पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना लागू की थी, लेकिन गत सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया। पशुपालकों के कल्याण के लिए हमने इस योजना को फिर से शुरू किया है। 1 फरवरी 2019 से राज्य के सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों में दूध की आपूर्ति करने वाले पशुपालकों को दुग्ध संकलन कर पर राज्य सरकार द्वारा 2 रुपये प्रति लीटर की दर से बोनस दिया जा रहा है। इस योजना से 5 लाख से अधिक सक्रिय दुग्ध उत्पादक लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने बुजुर्गों को भी सौगात दी है। राज्य सरकार ने वृद्धजनों की पेंशन में बढ़ोतरी की। 75 वर्ष से कम आयु के लोगों की पेंशन 500 से बढ़ाकर 750 रुपए कर दी है। 75 वर्ष और इससे ज्यादा आयु के पेंशनर को 750 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई। पेंशनर्स की मेडिकल डायरी की सीमा 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए तक कर दी है। स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन 20,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी गई है। स्वतंत्रता सेनानियों की चिकित्सा सहायता 4,000 से बढ़ाकर 5,000 कर दी है। बुजुर्गों को दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2019 से लागू कर दी गई है, जिसमें 75 वर्ष से कम आयु के वृद्ध पेंशनर को अब 500 के बजाय 750 रुपये तथा 75 वर्ष एवं इससे अधिक आयु के पेंशनर को 750 के स्थान पर 1,000 रुपये प्रतिमाह मिलने के कारण हो गए हैं। इस बढ़ोतरी का लाभ लगभग 46 लाख पेंशनर को मिलेगा एवं इस पर सालाना 1,377 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय होगा। हमारी सरकार ने किसानों को वृद्धावस्था पेंशन देने का अभूतपूर्व कल्याणकारी फैसला लेकर एक अभिनव पहल की है। प्रदेश में पहली बार होगा जब सभी पात्र लघु एवं सीमांत किसानों को एक समान राशि प्रतिमाह उपलब्ध कराई जाएगी। लघु एवं सीमांत श्रेणी में आने वाले कृषक परिवारों की 55 वर्ष इससे अधिक आयु की महिला, 58 वर्ष इससे आयु के पुरुष इस पेंशन के हकदार होंगे। इस योजना में 75 वर्ष से कम आयु के किसानों को 750 रुपये और 75 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के किसानों को 1,000 रुपये प्रतिमाह पैसे मिलेगी। तो वहीं गहलोत सरकार ने युवाओं को भी एक बड़ी सौगात दी है, ताकि बेरोजगार युवाओं को संबल मिल सके। इसके लिए युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा संबल योजना शुरू की गई। बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। महिला और विशेष योग्यजन बेरोजगारों को 3,500 रुपए मिलेंगे। पुरुष बेरोजगारों को हर महीने 3,000 रुपए प्रति महीने की बढ़ोतरी की गई है और बढ़ी हुई दरें फरवरी 2019 से लागू हो गई। 1 मार्च 2019 से बेरोजगारों को भुगतान इसका किया जाएगा। हमने बेरोजगारी भत्ते में अभूतपूर्व बढ़ोतरी करते हुए इसे लगभग 5 गुना कर दिया है। पूर्व की सरकार में पात्र बेरोजगार महिला विशेष योग्यजन आशार्थी को 750 रुपये एवं पुरुष आशार्थी को 650 प्रति माह का बेरोजगारी भत्ता मिलता था, जिसे बढ़ाकर हमने क्रमशः 3,500 रुपये और 3,000 प्रति माह कर दिया। इस बढ़ोतरी का लाभ माह फरवरी 19 से देय भत्ते पर प्राप्त होगा। योजना से लगभग 1,60,000 युवा लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेटियों को मुफ्त शिक्षा देने का फैसला किया है। सत्र 2019-20 से कला, विज्ञान और वाणिज्य संकायों में मुफ्त शिक्षा मिलेगी। सरकारी कॉलेज, विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा मुफ्त देने का फैसला किया गया है। विधवा और एकल नारी पेंशन राशि में बढ़ोतरी का फैसला किया है। लोकसभा विधानसभा में महिला आरक्षण बिल के लिए संकल्प पारित किया गया। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा एक
ऐसा शक्तिशाली माध्यम है जिसे हम दुनिया को बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी क्रम में बालिकाओं को उच्च शिक्षा निःशुल्क प्रदान करने के एक और वायदे को पूरा करते हुए कला, विज्ञान, वाणिज्य संकायों के स्नातक तथा BA, BCom, BSc एवं स्नातकोत्तर तथा MA, MCom, MSc की समस्त छात्राओं को सरकारी कॉलेज, विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा मुफ्त प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसे सत्र 2019-20 से लागू किया जाएगा, जिसमें अब छात्राओं से महाविद्यालय में राजकीय निधि कोष एवं विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय निधि कोष की राशि ली जाएगी। इससे लगभग 2,30,000 छात्राएं प्रतिवर्ष लाभान्वित होगी। गहलोत सरकार ने विशेष योग्यजनों को भी बड़ी सौगात दी है। सरकारी सेवाओं में विशेष योग्यजनों का आरक्षण बढ़ाने का फैसला किया। विशेष योग्यजनों के लिए 3 से बढ़ाकर 4% आरक्षण का फैसला किया। विशेष योग्यजन की पेंशन राशि में भी बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है। हमने विशेष योग्यजनों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% किया है। हमारी सरकार विशेष योग्यजन विधवा एकल नारी पेंशन राशि में बढ़ोतरी करेगी। तो वहीं मुख्यमंत्री सहायता कोष से दी जाने वाली सहायता राशि में भी इजाफा किया गया है। गहलोत ने मुख्यमंत्री सहायता कोष से दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी की है। दुर्घटना में घायलों को दी जाने वाली सहायता राशि बढ़ा दी गई। 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए की ये सहायता राशि की है। हादसों में जान गंवाने वालों के परिजनों की मदद बढ़ाई गई है। अब तक मृतकों के परिजनों को 50,000 रुपए दिए जाते थे। इस राशि को भी सीएम गहलोत ने बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। चिकित्सा सहायता के मामलों में भी सहायता राशि बढ़ाई है। अब तक 1 लाख रुपए सहायता राशि सरकार देती थी, इसे बढ़ाकर अब 1.5 लाख रुपए कर दिया गया। अनुमानित व्यय का 40% या अधिकतम 1.5 लाख रुपए होगी। निजी अस्पतालों में इलाज के लिए भी सहायता राशि बढ़ाई है। इसे 60,000 से बढ़ाकर 90,000 रुपए कर दिया गया। अनुमानित खर्च का 30% या अधिकतम 90,000 रुपए किया गया है। चिकित्सा सहायता के मामलों में वार्षिक आय की सीमा बढ़ाई गई। अब तक वार्षिक आय 1 लाख रुपए निर्धारित थी, तो गहलोत सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने स्वास्थ्य सुरक्षा की भी सौगात दी है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में नई दवाइयां बढ़ेंगी। कैंसर, हृदय रोग, श्वास, गुर्दा रोग के इलाज की दवाइयां मिलेंगी। 600 नए दवा वितरण केंद्र खोले जाने का भी फैसला किया। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई जा रही दवाइयों का दायरा बढ़ाते हुए कैंसर, हृदय, श्वास और गुर्दा रोग आदि के उपचार हेतु नई दवाओं को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में रोगियों की सुविधा के लिए राज्य में 600 नवीन दवा वितरण केंद्र खोले जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, आमजन को गुणवत्ता युक्त औषधियाँ उपलब्ध करवाने के लिए जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर में राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण कर शुरू चालू किया जाएगा। राजस्थान प्रदेश देश का प्रथम राज्य होगा जिस प्रकार की 4 प्रयोगशालाएं कार्यरत होगी। तो वहीं खाद्य सुरक्षा की बात की जाए तो अंत्योदय, बीपीएल और स्टेट बीपीएल परिवारों को राहत दी। 1,74,00,000 पात्र लोगों को इसका फायदा होगा। इन परिवारों को अब तक 1 रुपए प्रति किलो गेहूं मिलेगा। पहले इन परिवारों को 2 रुपए किलो गेहूं मिलता था। 1 मार्च 2019 से ये राहत लागू होगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल बीपीएल, स्टेट बीपीएल तथा अंत्योदय परिवारों को 2 रुपए प्रति किलोग्राम की जगह पुनः 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं उपलब्ध कराने की घोषणा मैं पूर्व में कर चुका हूं। माननीय सदन को सूचित करते हुए मुझे खुशी है कि योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ हो गया है और पात्र परिवारों को इसका लाभ 1 मार्च 2019 से मिलना लगेगा। इस योजना से लगभग 1,74,00,000 लोग लाभान्वित होंगे और इस पर सालाना लगभग 115 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सैनिकों को भी सौगात दी है। देश के लिए शहीद होने वाले जवानों के परिवारों को राहत दी है। शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। 25 लाख रुपए नकद के साथ इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में 25 बीघा भूमि भी मिलेगी, या फिर 25 लाख रुपए नकद के साथ राजस्थान आवासन मंडल का एक आवास मिलेगा।
शहीद के एक आश्रित को सरकारी नौकरी मिलेगी, शहीद के बच्चों को पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिलेगी, माता पिता को 3 लाख रुपए की सावधि जमा दी जाएगी, परिवार के सदस्य को कृषि भूमि पर आउट ऑफ टर्म आधार पर विद्युत कनेक्शन मिलेगा, शहीद के परिवार के सदस्यों को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा के लिए पास सुविधा मिलेगी, विद्यालय, अस्पताल या अन्य सार्वजनिक स्थान का नामकरण शहीद के नाम पर होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों की पेंशन में बढ़ोतरी का भी फैसला किया गया। पूर्व सैनिकों की वीरांगनाओं की पेंशन भी 4,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी है। लोकतंत्र सुदृढ़ीकरण के लिए भी कई फैसले लिए गए। पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय चुनावों में प्रावधान किया है। चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान समाप्त कर दिए हैं। प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था भी लागू की गई। स्थानीय निकायों के अध्यक्ष, सभापति, महापौर के पदों के लिए ये व्यवस्था लागू की गई। तो वहीं आदिवासियों के महाकुंभ के लिए भी खास सौगात दी है। बेणेश्वर धाम विकास बोर्ड के गठन का ऐलान किया गया है। वागड़ क्षेत्र के सुप्रसिद्ध बेणेश्वर धाम का समग्र विकास होगा। आगामी वित्तीय वर्ष में जनजाति क्षेत्र में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सराड़ा, उदयपुर, पीपलपुर, प्रतापगढ़ में 4 नवीन आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए जाएंगे। जनजाति क्षेत्र में सौर ऊर्जा आधारित 50 सामुदायिक जलोत्थान परियोजना प्रारंभ की जाएगी, जिसमें 1,800 हेक्टेयर भूमि पर अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। वागड़ क्षेत्र के सुप्रसिद्ध तीर्थ बेणेश्वर धाम के समग्र विकास के लिए मैं बेणेश्वर धाम विकास बोर्ड के गठन की घोषणा करता हूँ। बहरहाल मुख्यमंत्री गहलोत ने जनता को कई बड़ी सौगातें देकर दिल जीत लिया है। ऐसे में ये तो तय है कि गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान विकास की एक नई इबारत लिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपको दिखाते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर क्या कुछ रिएक्ट किया है। सबसे पहले ट्विटर का रुख कर लेते हैं। ट्विटर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कुछ ट्वीट किए हैं। 4 घंटे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वो फोटो यहां पर शेयर किया जो राहुल गांधी, लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा जो कि रिटायर हो चुके हैं, उनसे मुलाकात का फोटो यहां पर ट्वीट किया गया। इसके लिए बाकायदा एक टास्क फोर्स बनाने की बात यहां पर की जा रही है, जो कि हुड्डा के नेतृत्व में होगी और उसमें कुछ एक्सपर्ट तैयार होंगे। उनका मकसद होगा नेशनल सिक्योरिटी को किस तरीके से और ज्यादा बढ़ाया जाए, और इसको 1200 लोगों ने रिट्वीट अभी तक किया है, 3,900 लोगों ने इसको लाइक किया और 302 लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। जब इससे नीचे हम आते हैं तो लगभग 10 घंटे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि छायावाद युग के स्तंभ और समाज की भावनाओं को अपनी कविताओं के माध्यम से प्रकट करने वाले महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी, जिनको निराला भी कहते हैं, उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। 279 लोगों ने इसको रीट्वीट किया है, 1400 लोगों ने इसको लाइक किया है और 60 लोग ऐसे जिन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इससे नीचे जब हम आते हैं तो राजस्थानी भाषा मदर लैंग्वेज डे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत याद करते नजर आते हैं और लिखते हैं, ऑन दिस डे लेट्स रिजॉल्व टू स्प्रेड अवेयरनेस, अपनी मातृभाषा को लेकर। और 206 लोगों ने इसको रीट्वीट यहां पर किया और 806 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको लाइक किया है। फेसबुक का रुख कर लेते हैं। फेसबुक पर आज क्या कुछ खास रहा है। जब फेसबुक वॉल पर जाते हैं तो मुख्यमंत्री आज बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं रहे और मातृभाषा के दिन को लेकर पोस्ट यहां पर डाला गया है। 692 लोगों ने इस पर लाइक किया है, 94 लोगों ने कमेंट और 160 लोगों ने इसको शेयर किया है। चलिए आरसीबी लाइन्स में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़कर जाते हैं हर दिन की तरह एक गाने के साथ, जिसके दिल में है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। नमस्कार। जन जन की एक पुकार, अशोक जी गहलोत अब की बार। You rock me body, music by Mewari Brothers.
प्यार